एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे हैं। तो आज फिर से हम दोनों आ गए हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आप लोगों के साथ वो शेयर करेंगे। तो बेसिकली ये जो वीडियो है ये कुछ रिक्वेस्ट भी आया है हम लोगों के पास और ये हम लोग अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस जो फेस किए हैं यूएस पहुंचने के बाद, करेक्ट, वो हम लोग चाहते हैं आप लोग गो थ्रू ना करें क्योंकि बहुत पेनफुल होता है। हमारे लिए पेनफुल था, तो दैट्स वाई ये आज का वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए आज का वीडियो। तो आप लोगों को पता चलेगा जैसे जैसे वीडियो में आप लोग देखते जाएंगे ये क्या है। yes. तो बेसिकली ये वो थिंग्स है, मतलब हम लोग लिस्ट बना लिए हैं जो आप लोगों को यूएस आने के बाद यू हैव टू डू दिस थिंग्स। विदाउट दिस ये मतलब आपका काम नहीं चलेगा यूएस में। एंड ये हम लोग जो वीडियो बनाए हैं बेसिकली जो वर्क रिलेटेड वीजा में यहाँ पे आ रहे हैं, लाइक H1 और उसके डिपेंडेंस या कोई भी हो, हाँ, वगैरह कुछ भी हो, वर्क परमिट में। अगर आप वर्क परमिट में आ रहे हैं तो आपको ये चीजें करना ही करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। यस, ओके। तो फर्स्ट हम लोग बताना चाहते हैं कि जैसे ही आप लोग फर्स्ट यूएस में लैंड करेंगे तो उसके लिए आप लोग को कुछ कुछ चीज़ें चाहिए। फर्स्ट थिंग मैं बताना चाहूँगी, एक आप लोग जो इंडिया से फ़ोन ला रहे हैं, ऑब्वियसली वो यहाँ आके काम नहीं करेगा उसका सिम। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इंडिया से आप लोगों को एक इंटरनेशनल रोमिंग आता है पैकेज। आप कोई भी प्रोवाइडर हो, आपका एयरटेल, वोडाफोन, कोई भी हो, जियो, आप ऑलमोस्ट 1 वीक का इंटरनेशनल रोमिंग करा लें। हाँ, क्योंकि आपको इंटरनेट का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। करेक्ट, थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा लेकिन करा लेना बेटर है क्योंकि वो चाहिए होता है। आप लोग हेल्पलेस होंगे नहीं तो यहाँ आके। तो वो एक चीज़ है। दूसरा चीज़, आप दो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। एक है उबर, दूसरा है लिफ्ट का स्पेलिंग मैं बता देती हूँ, LYFT। ये दोनों ही कैब बुकिंग का एक ऐप है। तो यूएस में ये दोनों बहुत ज्यादा चलते हैं और उबर से भी मैं बोलूंगी लिफ्ट काफी बहुत अच्छा है। हाँ। क्योंकि उबर का क्या है, आपको यहाँ का जब आप कार्ड रजिस्टर करेंगे, जो भी फॉरेक्स कार्ड आपकी कंपनी से मिलेगा या आप अप्लाई किए होंगे, तो उसमें क्या है, जीप कोड मांगता है। तो जीप कोड आपको पता नहीं हुआ यहाँ पे क्या डालना है आपका फॉरेक्स कार्ड का, तो बेटर है आप लिफ्ट का ऐप इंस्टॉल कीजिए। उसमें ये कुछ भी मांगता नहीं है। हाँ, बट उससे पहले आपको एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होगा अपने फॉरेक्स कार्ड का, वो आपको ऑनलाइन जाके इनेबल करना होगा। नहीं तो क्या होगा, आप कहीं भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो वो डिक्लाइन हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आपका जो ये सेटिंग है इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप किए हुए हो। मेरे केस में क्या था, मैं भूल गया था, मैं किया तो नहीं मैं था। बता देती हूँ, राजेश जो बोल रहे हैं, आपको कंपनी से एक फॉरेक्स कार्ड दिया जाएगा जिसमें कुछ अमाउंट ऑफ पैसा दिया जाएगा। तो वो आपको उसका एक्टिवेट आप इंडिया से ही करके आइए कि ये एक्टिवेट हो जाए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का। क्योंकि यूएस में जो एक प्रॉब्लम हम लोग फेस किए हैं वो है जो ट्रॉली लेना पड़ता है, वहां पे भी आपको पैसा देना पड़ता है। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, एंड इट्स नॉट लाइक कैश देना पड़ेगा आपको, वो कार्ड से ही पेमेंट करके लेना होगा। तो हम लोग एक्टिवेट नहीं कराए थे, हम लोग बहुत झेले थे वो चीज। हम लोग ढकेल के अपना सूटकेस ले गए थे। तो इसीलिए वो करा लीजिएगा। एंड सिम, तो ये दोनों करा लेने से क्या होगा, आप लोग आराम से कैब बुक कर सकते हैं। बिकॉज हमारे केस में क्या हुआ था, हम लोग सिम तो रोमिंग करा के लाए थे लेकिन हम लोगों का पता नहीं फोन काम नहीं कर रहा था। बिकॉज राजेश के पास MI का था, मेरे पास OnePlus का था, बट स्टिल आई डोंट नो काम नहीं कर रहा था यहाँ पे। तो हमारे फ्रेंड थे तो उनको बोल के फिर हम लोग कैब बुक करवाए थे। नहीं तो हम लोग बुरी तरीके से फंस चुके थे। तो ये सब चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया। और दूसरा उसके बाद नेक्स्ट क्या है, आप आराम से होटल पहुंच जाएंगे कैब के थ्रू। ठीक है, तो होटल पहुंचने के बाद सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, होटल में आपको एक प्रिंट आउट का कहीं पे लॉबी होगा, वहां पे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो प्रिंट आउट किसका निकालना है, I-94 का। आपका जो ट्रेवल हिस्ट्री है, आप जैसे ही लैंड करेंगे एक ट्रैवल हिस्ट्री आपका बन जाएगा। ये डॉक्यूमेंट आपको हर जगह भी चाहिए होगा। तो मेक श्योर कि आपके पास वो हैंडी हो, 2-3 कॉपी निकाल लीजिए, वो आपको नेक्स्ट काम करना है। तो उसके बाद यहाँ का सिम कार्ड, अब यहाँ का सिम कार्ड तो आपको चाहिए होगा ऑब्वियसली यहाँ आने के बाद। तो वो एक हम लोगों को पता नहीं था, तो हमारे फ्रेंड ने बताया आप इंडिया से भी उसको ऑर्डर कर सकते हैं थ्रू Amazon.com के थ्रू। ये ऐसा है, इसका नेम आप देख सकते हैं। और ये है लाइका मोबाइल का।
तो हम लोग कोई मतलब पेड प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, जैसे हम लोग आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं कि कर रहे आपको चीपेस्ट रेट में अच्छा सर्विस कौन सा देगा, तो ये बहुत अच्छा है। हाँ, तो ये आप आराम से ऑर्डर कर दीजिए अमेजन से, क्योंकि यही एक है जो आप अमेजन से ऑर्डर कर सकते हैं आई गेस। तो हम लोग इसीलिए इस प्रोवाइडर को बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी वैसे ही किए थे, और आप जैसे ही होटल पहुंचेंगे आप लोगों को वो मिल जाएगा। तो ये एक चीज हो गया, सिम कार्ड वो बहुत जरूरी होता है। देन नेक्स्ट है आपका घर। करेक्ट। तो अभी क्या है, जब मैं इंडिया में थी और जब यूएस आने का था, तो हम लोग वहां से ही थोड़ा बहुत मैं सर्च करती थी। apartment.com एक वेबसाइट है, आप लोग को दिखाएंगे। हाँ, तो आप लोगों को दिखा देते। ये जो वेबसाइट आप लोगों को अभी दिखाए हैं, तो ये apartment.com के थ्रू आप लोग इंडिया से भी सर्च कर सकते हैं। और आप अगर आप लोगों को पता होगा कौन से एरिया में रहना है, यस, बिकॉज हमारे केस में क्या हुआ था, यहाँ पे राजेश के कोई ऑफिस कॉलीग्स वैसे नहीं थे, तो हम लोगों को एग्जैक्ट नहीं पता था कौन सा जगह चीप होगा और क्या करना है, कौन सा जगह सस्ता पड़ेगा, नहीं पता था। तो हम लोग फिर जहाँ डाउनटाउन में होटल हम लोगों को मिला था वहीं पे हम लोग अपार्टमेंट ले लिए, बट अभी पछता रहे। तो आप लोग थोड़ा एक्सप्लोर कीजिएगा, आप लोगों के लिए कौन सा जगह सस्ता होगा। हाँ, तो उस हिसाब से फिर आप लोग सस्ता, प्लस आपको अगर आप बच्चे के साथ आ रहे हैं तो प्लस आपको स्कूलिंग कराना हो का भी देखना तो होगा। करेक्ट। क्या इस वेबसाइट में आपका सारा डिटेल रहेगा कि नियर बाय कौन सा स्कूल है, हाँ, उसका रेटिंग वगैरह सब दिया रहेगा। करेक्ट। तो ये सब देख के आप अपार्टमेंट बुक कर सकते हैं। और यहाँ एक सबसे बेस्ट बात क्या है, जो भी यहाँ दिखाना जाता है एग्जैक्टली अपार्टमेंट सेम होता है। कोई आपको ऐसा नहीं है कि कोई नकल फोटोज डाल के आप लोगों को दिखाया जाता है। तो ये हो गया एक और पॉइंट। एंड नेक्स्ट है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट, ओके, इसके बारे में राजेश ज्यादा अच्छे बता पाएंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है, क्योंकि आपका जो सैलरी क्रेडिट होगा वो आपके बैंक अकाउंट में होगा। तो मेक श्योर कि आप घर खरीदने के बाद बैंक अकाउंट आप खुलवा लें। क्योंकि बैंक अकाउंट इसलिए मैं नेक्स्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका जब रेंटल एग्रीमेंट हो जाएगा, आप घर बुक कर लेंगे, तो आपको बैंक में आपका अपना एड्रेस देना पड़ेगा, क्योंकि आपका सारा डॉक्यूमेंट जो होगा वो आपका घर का एड्रेस में आएगा। तो नेक्स्ट आप ये करा लीजिएगा। तो बेस्ट यहाँ पे जो हमारे इंडियंस के लिए है वो बैंक ऑफ अमेरिका है। तो क्योंकि बैंक ऑफ अमेरिका क्यों राजेश बोल रहा है, इसके पीछे रीजन है, बाकी सारे बैंक में बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगते हैं जो आपके पास होता नहीं है। जैसे एसएसएन मांगेगा तो एसएसएन आपके पास नहीं होगा। हम लोग आ रहे हैं उस पॉइंट में, तो इसीलिए बैंक ऑफ अमेरिका में बहुत मिनिमल आपका डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके साथ आप बैंक अकाउंट खुला सकते हैं। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट जो है आपको आपका घर हो गया, बैंक हो गया, देन इंटरनेट। आप घर में इंटरनेट कनेक्शन आप लगवा लीजिएगा। हाँ। तो यहाँ बहुत सारे प्रोवाइडर्स है, AT&T है, वर्जन है, तो आप देख लीजिएगा। तो हम लोग AT&T यूज करते हैं, वो काफी अच्छा है। हाँ, तो ये हो गया। देन अप्लाई SSN, यस, दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। तो ये भी राजेश ही किए थे, तो वही बताएंगे क्योंकि वो वर्किंग है इसीलिए। तो जब हम लोग आए थे उस समय कोविड जस्ट लॉकडाउन खत्म हुआ था, तो उस समय क्या था, यहाँ पे SSN आप ऐसे वॉक इन नहीं था। पहले क्या था, वॉक इन था, आप जाओ हो जाएगा। तो मेरे केस में अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ा था, एंड उसके बाद मुझे 1.5 मंथ के बाद अपॉइंटमेंट मिला था। करेक्ट। बट अगेन अभी सब कुछ नॉर्मल हो गया है। हाँ। आपको बस वॉक इन में जाना है, कोई अपॉइंटमेंट बुक नहीं करना है, बस आप वॉक इन में जाइए, आपका हो जाएगा सेम डे। ओनली द थिंग इज कि आपको 14 से या 15 दिन के बाद SSN नंबर मिलेगा आपका घर का एड्रेस में। डिपेंड करता है आप कौन से जगह में रह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा स्लो है चीजें। अगर आप मेन जो स्टेट्स है, कैलिफोर्निया और शिकागो, ये सब में रहते हैं, तो जल्दी भी आपको मिल सकता है, विदिन 1 वीक भी मिल सकता है। करेक्ट। ओके। और जैसा मैंने बोला बैंक का, एक चीज मैं भूल गया, आप अपॉइंटमेंट बुक करके जाइएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, आप कहीं भी जाओ, किसी से मिले, तो आपको अपॉइंटमेंट बुक करके जाना पड़ेगा। तो आप बैंक में कॉल कर लीजिए कि मुझे नेक्स्ट डे या आज ही जाना है, अगर कोई अवेलेबल रहेगा तो आपको मिल जाएगा। SSN के लिए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, पहले था, अब नहीं है, बट बैंक के लिए यस, आपको अपॉइंटमेंट बुक करके जाना पड़ेगा। ओके, ये हो गया। देन नेक्स्ट पॉइंट है आपके, अगर आप बच्चे के साथ आ रहे हैं तो आपका स्कूल फाइंड करना। तो उसके लिए मैं थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। तो यहाँ पे एक और वेबसाइट है greatschool.org करके, तो उसमें आप जाइए। अगर आप बोलेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका दे दूंगी लिंक।
तो उसमें आप यहाँ स्कूल का रेटिंग होता है 10 हाईएस्ट होता है। तो जो भी स्कूल का रेटिंग 7, 8, 9, 10 ये सब होता है तो वो स्कूल्स अच्छे होते हैं। तो आप अपने बच्चे के लिए वैसा स्कूल देख के उसमें डाल सकते हैं। एंड यहाँ बेसिकली घर स्कूल एरिया देख के ही ढूंढा जाता है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि ओके इस एरिया में स्कूल्स काफी अच्छे हैं तो मैं इसी एरिया में घर लूंगा। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे का स्कूल फाइंड कर सकते हैं। यस। और दूसरी चीज यहाँ पे पब्लिक स्कूल फ्री है, आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। उसके लिए हम लोग ऑलरेडी वीडियो बना दी है, मैं एक लिंक आपको दे दूंगा ऊपर। हाँ, कैसे आप मतलब एडमिशन करा सकते हैं यहाँ स्कूल में। करेक्ट। एंड नेक्स्ट जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसके बिना आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। वो है क्रेडिट कार्ड आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आपका अगर सब कुछ SSN वगैरह आ गया है तो नेक्स्ट आप तुरंत बैंक जाके या घर बैठे अपना मोबाइल ऐप से आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको ये जब कार खरीदेंगे तो आपको यहाँ पे क्रेडिट स्कोर चेक होता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर है तभी आपको अच्छे प्राइस पे कम रेट में आपको क्या बोलते हैं उसको लोन मिलेगा। वो तो छोड़ दीजिए, हम लोग सोफा भी खरीदने गए थे, वहां पे भी क्रेडिट स्कोर पूछा गया था तो हमारे पास उस समय था नहीं। तो उससे हम लोग को ये समझ में आया यहाँ पे क्रेडिट कार्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी आप अप्लाई कर दीजिएगा। आफ्टर उसके कुछ कंडीशंस होंगे वो बैंक आपको बता देगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। नेक्स्ट जो है आप अपना कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस करवा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ का कॉस्ट बहुत ज्यादा। आप कहीं भी हॉस्पिटल जाएंगे, अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है देन यू आर गॉन। मैं सिंपल सा एक एग्जांपल दूंगी। हम लोग एक वीडियो बनाए थे यहाँ पे जो चश्मा हम लोग कराने गए थे, अगर हमारे पास इंश्योरेंस नहीं होता तो $1000 पे करना होता जस्ट बिकॉज एक चश्मे के लिए $1000 जस्ट बिकॉज राजेश के पास कंपनी का इंश्योरेंस था। तो हम लोगों को आई गेस $200 पर हेड लगा था। तो आप समझ सकते हैं कि इंश्योरेंस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत कॉस्टली होता है यहाँ पे। मेडिकल इज टू कॉस्टली। करेक्ट। एंड नेक्स्ट जो है आपको मेडिकल इंश्योरेंस करने के बाद आप एक अपना फैमिली डॉक्टर नियर बाय देख लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज क्या होता है, मान लीजिए आपके साथ बच्चा है तो बच्चे को तो कुछ कुछ होता रहता है और उसके नॉर्मल ग्रोथ के लिए भी आपको डॉक्टर के पास जाना होता है, हमेशा रेगुलर चेकअप के लिए जाना पड़ेगा। तो इसीलिए एक आप फैमिली डॉक्टर जैसा आप ढूंढ लीजिए एंड आपके खुद के लिए भी आप ढूंढ लीजिए, ताकि कुछ भी कभी हो तो आप जा सकते हैं। एंड यस, अगर आपको यूएस में रहना है, कैब में ज्यादा पैसा नहीं खर्चा करना है, तो डेफिनेटली आपको ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा। यस, बिकॉज हम लोग जब स्टार्टिंग में आए थे तो हम लोग ये जो मैंने लिफ्ट ऐप के बारे में बताया, इसमें हम लोग बहुत पैसा खर्चा हुआ हम लोगों का। स्टार्टिंग में हम लोग को कुछ भी आइडिया नहीं था एक्चुअली। जितने सारे चीजें हम लोग बताए ना, हमारे मतलब बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस से हम लोग गुजरे हैं। हम लोग को एक भी चीजें नहीं पता था कि किसके बाद क्या करें, क्या करना है, ऑर्डर पता नहीं था, ऑर्डर नहीं पता था, और इसीलिए हम लोग कंफ्यूज भी थे कब ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते थे। इस वजह से हम लोग काफी पैसा कैब में खर्चा किया। तो हम नहीं चाहते आपको अभी हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप जहाँ भी हैं यूएस में, आप नियर बाय BMV या DMV ऑफिस चले जाइए। आपको ऐसा एक हैंडबुक देगा, आप देख सकते हैं। तो इस हैंडबुक में क्या होता है, सारा रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा रहता है। बस इसमें 2 तरह का एग्जाम होता है, एक रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम आप मतलब सब कुछ इससे आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। एंड दूसरा होगा दिस इज इंडियाना ड्राइवर, आई मीन सिमिलरली कहीं भी जाएंगे कोई स्टेट का होगा। तो आप कोई भी स्टेट में जाएंगे, आपको इस तरीके का एक बुक उस स्टेट के हिसाब से मिलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लगेगा, बस जाइए आपको दे देगा। करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्या होगा, आपका ड्राइविंग टेस्ट लेगा, वो ऑन व्हील। तो मतलब वो काइंड ऑफ आपका प्रैक्टिकल हो गया, ये थियोरिटिकल हो गया, वो प्रैक्टिकल होगा। एंड फिर आपको लाइसेंस पास हो गए तो लाइसेंस मिल जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दैट इज बाय अ कार। यहाँ पे अगर आप ऐसे कोई सिटी में या ऐसे कोई स्टेट में रह रहे हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो आप बहुत ट्रबल में रहेंगे। करेक्ट, बिकॉज हमारे यहाँ पे ना ही उतना ट्रेन सिस्टम है, ना ही उतना बसेस का सिस्टम है। तो यहाँ पे कार इज मस्ट। तो अगर आप भी वैसे कोई स्टेट में जा रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा जल्द से जल्द कार खरीदने का, तो आपके लिए काफी सारे पैसे बच जाएंगे। सीरियसली। तो ठीक है, और कुछ ऐड करने हैं तो बोल दो।
आई मीन इतना बहुत है इनिशियली के लिए, आई मीन इनिशियल टेस्ट के लिए। Yes. बाकी आप यूएस में आओगे तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे। या मतलब इनिशियली आप अगर ये सब चीजें कर लिए, जो जितना भी हम लोगों ने लिस्ट अभी बताया, तो आप लोगों का ऑलमोस्ट मैं बता सकती हूँ कि 75% टेंशन तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो भी थोड़े बचे कुछ टेंशन है वो आप अपने आप रिजॉल्व कर करेक्ट, सकते बट हैं। एक दो टिप्स दे सकते हैं और हाँ। ताकि आपको बाद में मतलब परेशानी हो तो आप वो टिप्स से यूज कर सकते यूज हैं। कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे आएंगे तो आपके पास लिमिटेड मतलब डॉलर अमाउंट होगा। अगर आपको कुछ खरीदना है और खरीदना चाहते हो अपने घर के लिए, वो बहुत मस्ट है, तो आप amazon.com से आप खरीद सकते हैं। वहाँ पे क्या फैसिलिटी है, आप जो मतलब परचेज करेंगे उसका हाँ। पेमेंट आप इंडियन रुपीस में भी कर सकते हैं, INR में। INR तो में कर वहाँ पे सकते हैं। डॉलर एंड INR बोथ का ऑप्शन रहेगा। तो अगर आपके पास ऐसा कोई कार्ड है जिसमें मतलब इंडिया का कार्ड उसमें आई मतलब थिंक सबका add करके- होता है, आई मीन हाँ, मतलब सबके पास होता है। तो जब हम लोगों के पास वो डॉलर का ऑप्शन नहीं काम कर रहा था तो हम लोग इंडिया के कार्ड से बहुत कुछ खरीदे थे, लाइक मैट्रेस, हाँ। बेड, क्योंकि जब हम लोग आए थे तो बेड तो था नहीं, हाँ। तो जमीन में तो सो नहीं सकते थे। तो खैर ये सब चीजें आप खुद एक्सप्लोर करेंगे, बट जो हम लोग बताएं वो एकदम मस्ट है, आपको Must करना है। ही करना है। यस। तो होप मतलब अच्छा लगा हाँ, होगा, पता नहीं, लेट्स सी नहीं ये कैसा response ऐसा आता है। एक लिस्ट है कि मुझे नहीं लगता है बहुत लोग मुझे नहीं पता है, मैं तो सर्च नहीं की थी और मुझे मतलब बहुत हेल्प नहीं हुआ था यहाँ आके। तो आई होप ये वीडियो से आप लोगों को हेल्प हो जाए और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर और कीजिएगा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। एंड मिलते हैं आप लोगों को फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय Bye. बाय।